Good morning students and welcome again in our economics class. In this class we today study about the budget line or price line, what is its meaning, its different types of features, its explanation with the help of schedule and diagram which I'll earlier draw on the whiteboard, and we also study slope of the budget line and algebraic expression of the budget line. Okay. We start first with its meaning. What is budget line? A budget line shows the various combinations of two commodities which a consumer can purchase with his given money income and given prices at a particular point of time. It means, in other words, we can say that a budget line or a price line is a graphical representation of all combination of two goods that the consumer can purchase by spending his own money income with given prices of the goods. अगर मान लीजिए दो गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस दे रखी है, कंज्यूमर की इनकम भी दे रखी है, तो कंज्यूमर के क्या क्या कॉम्बिनेशंस को ले सकता है, उसको किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? बजट लाइन और प्राइस लाइन से. I repeat again, a budget line is a graphic representation. It means we draw it by the graph. We show the various combinations of two goods which a consumer can purchase with his given money income. It's also known as budget line or price line. We have one more concept related to it. It is budget set. दोनों में difference क्या है? Budget set is referred to the all those bundles that consumer can purchase with his money income at given prices of these goods. एक माइनस का डिफरेंस है दोनों के अंदर के बजट लाइन में कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम स्पेंड करता है, लेकिन बजट सेट में कंज्यूमर क्या कर रहा है? अपनी एंटायर इनकम की जगह अपनी इनकम का कुछ पार्ट या कंप्लीटली पूरी इनकम स्पेंड कर सकता है. जितनी इनकम उसके पास है, मान उसके पास 100 रुपए, वो चाहे तो 0 रुपए स्पेंड करे या मैक्सिमम 100 रुपए स्पेंड करे, इट डिपेंड्स ऑन हिम. सो बजट सेट क्या बता रहा है? वो सारे कॉम्बिनेशन जिसको कंज्यूमर अपने गिवन मनी इनकम से परचेज कर सकता है. जबकि बजट लाइन क्या बताता है? वो सारे कॉम्बिनेशन जिसको कंज्यूमर अपनी एंटायर मनी इनकम स्पेंड करके परचेज कर रहा है. तो जो बजट सेट के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे हो सकते हैं, पर उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी पॉसिबल नहीं है. जबकि जो बजट लाइन है इसके कॉम्बिनेशन हमारे लिए लिमिटेड होते हैं और साथ ही साथ इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हमारे लिए पॉसिबल है. फर्स्ट वी सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस बजट लाइन. The shape of budget line depends on consumer income with the prices of two goods. अब बजट लाइन का जो शेप है किस पे डिपेंड करेगा? कंज्यूमर इनकम और दूसरा प्राइसेज ऑफ गुड्स. गुड्स की क्या प्राइसेस दे रखा है, क्योंकि उसी के भी यहाँ पर प्राइस रेशियो फाइंड करेंगे जो थोड़ी देर बाद देखेंगे. और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? कंज्यूमर इनकम पर. अगर हम कंज्यूमर इनकम चेंज कर देंगे तो बजट लाइन चेंज हो जाएगा. अगर हम प्राइसेस चेंज कर देंगे एक्स या वाई कमोडिटी का तो ये बजट लाइन में चेंजेस आ जाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, एंड वी आल्सो अज्यूम दैट कंज्यूमर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ दीस टू गुड्स रिमेन कांस्टेंट. सेकंड, बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन. हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. ये कभी भी कर्व के फॉर्म में नहीं होगा, जैसा कि आपने इंडिफरेंस कर्व में देखा. कैसा बन रहा है? कर्व बन रहा है. ये कर्व नहीं बनेगा. कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन में होगा. The horizontal intercept indicate the combination of good that the consumer can buy if he spend his entire money income on good X. ये horizontal जहां पर टच कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे F पॉइंट पर X एक्सिस पर टच कर रहा है, तो शो कर रहा है कि कंज्यूमर X की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ले सकता है with his given money income. जिससे हमारे को डायग्राम से देखने से पता चल रहा है कि अगर ये F पॉइंट पर X एक्सिस पे टच कर रहा है तो कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के मैक्सिमम 5 यूनिट्स ले सकता है. इन द सिमिलर वे ऑन द अदर एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट इंडिकेट द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट द कंज्यूमर कैन बाय इफ ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द गुड वाई. अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को वाई पर खर्च करेगा तो वाई का कितना क्वांटिटी वो ले पाएगा, वो किससे शो हो रहा है? वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन. जैसे ए पॉइंट पर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारे को इससे पता चल रहा है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, वहां पे y की 10 यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है. तो अगर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है तो क्या बता रहा है हमारे को? वो x की कितनी क्वांटिटी लेगा, और अगर वर्टिकल इंटरसेप्ट है तो
और वो क्या बता रहा है, वो y की कितनी क्वांटिटी लेगा। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि जो बजट लाइन है एक्स और वाई एक्सिस को टच कर सकती है, जो कि पहले आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता, बिकॉज़ इट ऑलवेज शो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। इट इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इट इज नेगेटिवली स्लोप। मैंने आपको बहुत दिन में पहले बताया, अगर कोई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो दो वेरिएबल के बीच में नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। अब यहां भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये क्या बता रहा है हमारे को x और y का नेगेटिव रिलेशन को बता रहा है। अगर कंज्यूमर x को बढ़ा रहा है तो y को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर इनकम गिवन है और वो कांस्टेंट है। अगर वो x की ज्यादा क्वांटिटी लेगा तो उसको y को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम उसके लिमिटेड है, जो भी हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। इट इज स्लोप द बजट लाइन इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। अब जो बजट लाइन का स्लोप है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स which we see earlier in the next class, in this class। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम जो हमारा बजट लाइन है कंज्यूमर का, उसके शेड्यूल की। हमने मान लिया यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपए, एक्स का प्राइस है 20 रुपीज और वाई का प्राइस है 10 रुपीज। कंज्यूमर इनकम इक्वल टू 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल 20 रुपीज और प्राइस ऑफ वाई इक्वल 10 रुपीज। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम अगर मान लीजिए कंज्यूमर के पास 100 रुपीज है और कंज्यूमर एक्स की एक भी क्वांटिटी नहीं ले रहा है, तो वाई के कितने ले पाएगा वो 10 यूनिट्स। 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 10। अगर एक्स की 1 क्वांटिटी ले रहा है तो 20 रुपीज स्पेंड कर रहा है और रिमेनिंग कितने उसके पास 80 रुपीज, तो वाई की कितनी यूनिट्स आएगी 1, बिकॉज़ प्राइस ऑफ वाई इज 10 रुपीज पर यूनिट। अगर 2 यूनिट्स ले रहा है एक्स की तो वाई की कितनी ले पाएगा वो 6। अगर 3 ले रहा है तो वाई की 4, एक्स की 4 ले रहा है तो वाई की 2 और एक्स की 5 ले लेता है तो 5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 100, तो y की 0 यूनिट को कंज्यूम कर पाएगा। तो कंज्यूमर अपनी एंटायर मनी इनकम से x और y के क्या कॉम्बिनेशन ले सकता है, उसको हमने शेड्यूल से एक्सप्लेन करा है। और हमने एज्यूम करा है कि कंज्यूमर इनकम 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ x 20 रुपीज है और प्राइस ऑफ y 10 रुपीज है, एंड दीज आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। नाउ वी ड्रॉ द बजट लाइन और प्राइस लाइन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस शेड्यूल। On the x-axis we take x commodity और y-axis we take y commodity। x पर हमने क्या लिया x commodity और y पर हमने क्या लिया है y commodity। x की मैक्सिमम क्वांटिटी हमने ली 5। कितने ली हमने 5। आप जब इसको अपनी नोटबुक कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर पे एक ले लो, 2, 4, 6, 8, 10 सेंटीमीटर पे आपके 5 यूनिट्स आ जाएगी x की। सिमिलर वे में y के लिए क्या करना, आपकी नोटबुक में लाइंस बनी होती है तो 2 लाइन पे 2 ले लो, इस तरह 2, 4, 6, 7, 10 लाइंस पर 10 यूनिट्स आ जाएगी। ओके, दिस इज द स्केल। लिखना नहीं होता आपको केबी स्केल, नॉर्मली आपको याद रखना आपने कैसे मेजर करा। अब हम ए कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कंज्यूमर x की यूनिट ले रहा है 0 और y की 10। बी कॉम्बिनेशन पर 1 और 8, सी पर 2 और 6, डी पर 3 और 4, ई पर 4 और 2 और F पर क्या ले रहे हो 5 and 0। So 6 combinations are available for the consumer. These are A, B, C, D, E, F. If we match all these 6 combinations by the straight line or with the help of scale, you got the price line or budget line, and it's always downward sloping from left to right. It shows that as consumer increase consumption of X commodity, he have to reduce the consumption of Y commodity by spending his entire money income। अगर वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उसको Y को कम करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल उसने X का इंक्रीज करा 3 to 4 और चाहता Y का भी इंक्रीज कर दो 4 to 6, इट्स नॉट पॉसिबल। अब देखिएगा ये कॉम्बिनेशन ले रहा है 3 to 4 पर आ रहा है तो उसने X की 4 यूनिट्स ली तो उसने 80 रुपीज खर्च करेंगे। अब उसके पास 20 रुपीज ही बचे और 20 रुपीज में वाई की 2 यूनिट्स ही आएगी। अगर वाई की वो 6 यूनिट लेना चाहता है उसको 60 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। सो 80 plus 60 he need 140 rupees, but the entire money income for the consumer is 100 rupees only। सो कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक्स और वाई दोनों का कंजम्पशन वो इंक्रीज करे, और एक का कंजम्पशन बढ़ाएगा और दूसरे का कंजम्पशन उसको कम करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज क्लियर है कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च कर रहा है और अपनी इनकम का कम पार्ट खर्च कर रहा है तो वो क्या करेगा, दोनों का कंजम्पशन बढ़ा सकता है। बट एंटायर मनी इनकम अगर वो स्पेंड कर रहा है तो दोनों के कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग,
any point if outside this budget line, it's out of the consumer's income. अगर कोई पॉइंट इस बजट लाइन के बाहर है तो कंज्यूमर की इनकम की जो परचेसिंग पावर है वो उससे बाहर है, और कंज्यूमर उसको अपनी गिवन इनकम से परचेज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर लेना चाहता है 4+4 कॉम्बिनेशन, x की क्वांटिटी 4 और y की भी 4। x की 4 लेगा तो 20 मल्टीप्लाई 4 80 रुपए स्पेंड करेगा, y की 4 लेगा तो 20 मल्टीप्लाई 4 सॉरी y की 4 लेगा तो 10 मल्टीप्लाई 4 40 रुपए स्पेंड करेगा, सो 80 + 40 120। अब कंज्यूमर की परचेजिंग लिमिट से आउट हो गया क्योंकि उसकी लिमिट है 100 रुपीस। अगर कोई भी पॉइंट बजट लाइन के बाहर है तो कंज्यूमर उसको परचेज नहीं कर पाएगा, इट्स आउट ऑफ द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। ओके, नाउ वी सी स्लोप ऑफ द बजट लाइन। हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन? वी कैन फाइंड इट बाय द प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ y, और वी कैन आल्सो से दैट चेंज इन कंजम्पशन ऑफ y commodity डिवाइड बाय द चेंज इन कंजम्पशन ऑफ x commodity। आप देखेंगे y में चेंज हो रहा है सब जगह 2 का, x में चेंज हो रहा है 1 का, सो इट्स 2/1 इक्वल टू रेशियो 1। तो हमारे लिए इसका क्या स्लोप निकल गया है 2:1। अगर हम x की 1 यूनिट बनाते हैं तो मतलब y की 2 कम कर लें। ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमेशा? एक तो कंज्यूमर की इनकम पर और दूसरा x और y की प्राइसेस पर। अगर कंज्यूमर इनकम चेंज करेंगे या x से y की प्राइस चेंज करेंगे तो बजट लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा। Second is algebraic expression of budget line. How we can explain it? N equal mx consumer money income. N equal price of x multiply quantity of x plus price of y multiply quantity of y. इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने थर्ड कॉम्बिनेशन लिया, प्राइस ऑफ x हमने कितना माना 20, देन क्वांटिटी कितना 3, 20 multiply 3 60 प्लस प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ y। प्राइस ऑफ y कितना हमारे पास 10, क्वांटिटी कितनी हमारे पास 4, 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 40, सो 60 + 40 = 100। सो हाउ वी कैन फाइंड द algebraic expression of the budget line? We can see with the help of the given expression which is m equal px multiply qx plus py multiply qy. So we studied all this in today's class. What is budget line and price line, its meaning. Then we see different types of features, its explanation with the help of schedule, and then its diagram. We also study what is the slope of budget line or how we can find it, and algebraic expression of budget line. In the next class we study how the budget line or price line will be changed, rightward or leftward shift, rotation of it, or what happens if the two budget line intersect to each other. Thank you.